नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यह कितनी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आर्निका मोंटाना के बारे में कि हमें किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, क्या हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, क्या 200 पोटेंसी में हमें कब यूज़ करना चाहिए और 1 m पोटेंसी में हमें कब यूज़ करना चाहिए, किस पोटेंसी में यह सबसे अच्छे रिजल्ट देती है और किन किन सिचुएशन में किन किन कंडीशनों में हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, किस तरह के साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे तो इस मेडिसिन का हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या सिम्टम मुझे देखने को मिले थे तो मैं इस मेडिसिन का यूज़ करता आ रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इस तरह से आप मेडिसिन को अच्छी तरह से समझेंगे और मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, मेरे यहाँ वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर की बटन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी हेल्थ टिप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानेंगे आर्निका मोंटाना के बारे में। दोस्तों यह बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, यह हमारे पूरे शरीर में असर करती है। जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वह प्रायः जानते हैं कि आर्निका कितनी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ असर करती है। दोस्तों यह हेडेक में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों का हमेशा सिर दर्द बना रहता है, सिर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और हाथ पैर पूरे ठंडे रहते हैं तो उस कंडीशन में हमें आर्निका मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों मेडिसिन किस पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए, कब हमें 200 पोटेंसी यूज़ करना है, कब हमें 1 m पोटेंसी यूज़ करना है, कब हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, कब हमें मदर टिंचर फॉर्म में यहाँ मेडिसिन यूज़ करनी है, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा ताकि आप पहले मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज़ आप करें किस पोटेंसी में करें, आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपके शरीर में बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम यहाँ सिम्टम की बात कर लेते हैं। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिस तरह से हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं तब हम पेशेंट्स को आर्निका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है जब धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों दूसरे नंबर पे यह असर करती है हमारी आंखों में। जब आंखों में कोई इंजरी लग गई हो, इंजरी लगने के कारण आंखों में रेडपन आपका हमेशा बना रहता है तो उस कंडीशन में आर्निका मेडिसिन यूज़ करने की आवश्यकता होती है। 30 पोटेंसी में उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। जिस तरह से आपको इंजरी तुरंत लगी है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या आपको यह जानकारी बाद में मिल रही है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में भी, क्रोनिक कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रख लें। दोस्तों नेक्स्ट लक्षण आता है, यह हमारे माउथ में बहुत ही अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को छाले की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ ही साथ उनकी जीभ जो है उसमें इंजरी लग जाती है दांतों से, तो उस कंडीशन में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जब इंजरी लग जाती है तो रेडपन आ जाता है। रेडपन आ जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट्स को यह प्रॉब्लम बनी रहती है। तो उस कंडीशन में आर्निका मेडिसिन 200 पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए। मैंने बहुत से पेशेंटों में यूज़ किया है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। इसके बाद दोस्तों यह असर करती है इंजरी के केस में। यदि आपको कहीं भी इंजरी लगी हो, कहीं भी चोट लगी हो, एनी वे अदर किसी भी पार्ट में इंजरी हो, किसी भी पार्ट में कहीं भी चोट लगी हो, चाहे वहाँ नीला पड़ गया हो, आपने देखा होगा बहुत सी लड़ाई झगड़े में अपने फेस में चोट लग जाती है और जहाँ भी चोट लगती है वहाँ हरा पड़ जाता है, वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड जम जाता है, हरापन आ जाता है। तो उस कंडीशन में आर्निका मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। 200 पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए। सुबह शाम कंटिन्यू कम से कम 10 से 12 दिन तक इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। जो हरापन है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, दाग भी नहीं बनेगा। यदि आपको कहीं भी चोट लग गई हो, वह कट गया हो, ब्लड आया तो आपको आर्निका मेडिसिन यूज़ करनी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे फेस में लगी है तो फेस में कोई भी दाग नहीं बनेगा। इसकी एक खासियत है, इसका एक विशेष गुण है जो सिर्फ आर्निका में पाया जाता है और भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसमें यह गुण पाया जाता है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया है, मुझे भी चोट लगी थी, मैंने भी यूज़ किया है, कोई भी दाग फेस में अभी तक नहीं बने हैं। बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद यह नेक्स्ट असर करती है दोस्तों हमारे न्यूरालजिया के केस में। जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है वह उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। साइटिक नस दबने लगती है, साइटिक नर्व दबने लगती है और वहाँ ब्लड का जो फ्लो है वह पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में आर्निका का यूज़ किया जाता है। ब्लड फ्लो सही होने लगता है और उनका जो पैर है उसमें इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, कमर से लेके पूरे नीचे तक दर्द होता है। तो उसमें आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। उस कंडीशन में हमें आर्निका 1 m पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए रेगुलर, कम से कम 3 दिन तक।
सुबह शाम 3 दिन तक रेगुलर यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन रिपीट करने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। यदि हल्का फुल्का दर्द बना है तो साथ ही साथ आप हेपेरिकम 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। न्यूरालजिया की जो कंडीशन है, साइटिका की जो कंडीशन है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद यह असर करती है हमारे बैक पेन में। यदि आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, हमेशा कमर में दर्द बना रहता है और इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, न्यूरालजिया जैसा पेन होता है, झुनझुनी टिंगलिंग ऑफ नर्व जैसी आपको दर्द बना रहता है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद आपको यूज़ करना है दोस्तों, जब आपको स्पाज्मोडिक पेन हो रहा है बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे आपका लेग हो, चाहे आपके हैंड हो, आपकी जो मसल्स है पूरी दर्द करने लगती है और मालिश करने से, रगड़ने से, दबाने से रिलीफ मिलता है, तो उस कंडीशन में आर्निका यूज़ की जाती है। उस कंडीशन में आर्निका 30 पोटेंसी में यूज़ की जाती है। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, कंटिन्यू कम से कम 15 से 20 दिन आपको यूज़ करना है। धीरे धीरे करके यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कंपैरिजन कर सकते हैं मैकफॉस के साथ, कोलोसिन के साथ, इसका कंपैरिजन किया जाता है, उसमें भी इस तरह के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। मैकफॉस में रगड़ने से, दबाने से, गर्म कपड़े से सेकने में आराम मिलता है। इसमें गर्म कपड़े से सेकने में कोई भी रिलीफ महसूस नहीं होता, रगड़ने से, दबाने से, मालिश करने से आराम आता है। तब आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों इसमें गाउट। जिन लोगों को गठियावात की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। उसमें इलेक्ट्रिक लाइक हमेशा पेन होता है, हमेशा दर्द बना रहता है। जब बाहर चलना स्टार्ट करते हैं तो हल्का सा दर्द होता है और कंटिन्यू चलने लगते हैं तो दर्द धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। रेस्टॉक्स मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है, तब पेशेंट को हमें रेस्टॉक्स और आर्निका दोनों मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा काम करती है रूमेटाइड अर्थराइटिस से में, और गाउट की प्रॉब्लम में, गठियावात जिसे कहते हैं, उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद यह दोस्तों असर करती है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में। ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में पूरे हाथ पैरों में, जॉइंटों में दर्द बना रहता है और पेशेंट जब भी गर्म कपड़े से सेकता है तो उसे रिलीफ महसूस होता है, दबाने से पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। तो उस कंडीशन में आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों जहां भी यदि कहीं भी दर्द की कंडीशन आ रही है, आप रेस्टॉक्स यूज़ कर रहे हैं या ब्रायोनिया यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ आप आर्निका का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके जो शरीर की दर्द की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मस्कुलर पेन में इसका यूज़ किया जाता है, इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखें। कहीं भी मस्कुलर पेन का नाम आ रहा है तो आपको आर्निका मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको कहीं भी चोट लग जाए, यदि कहीं भी दर्द हो तो आप आर्निका 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। पैरालिसिस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। आपको पैरालिसिस की कंडीशन में 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। रेगुलर कम से कम 1 मंथ से 2 मंथ तक इस मेडिसिन का आप यूज़ करेंगे तो पैरालिसिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आर्निका का मदर टिंचर आता है, मदर टिंचर और हेपेरिकम का मदर टिंचर दोनों को मिला के जहाँ भी जिस साइड में भी पैरालिसिस हो उनको मालिश की जाए तो न्यूरालजिया की जो कंडीशन होती है वहाँ पे फीलिंग्स नहीं होती, वो फीलिंग्स आने लगेगी धीरे धीरे करके, और पैरालिसिस की जो कंडीशन है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपको मालिश करना है कम से कम 6 महीने से 1 साल यूज़ करेंगे तो यह प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक्यूट कंडीशन में इतनी जल्दी रिजल्ट्स आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इस बात का आप हमेशा याद रखें। तो दोस्तों इन कंडीशनों में, यह क्लिनिकल कंडीशन है, इन कंडीशन में आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। आशा करता हूँ आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेडिसिन का डोज साथ में बताते चला हूँ, लास्ट में आपको मेडिसिन डोज अच्छी तरह से समझा देता हूँ। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज़ की जाती है। 1 मंथ से 2 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है। 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है रेगुलरली, कंडीशन के अनुसार 1 मंथ तक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। यदि आपको लॉन्ग टाइम यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया था पैरालिसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, गाउट की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ लॉन्ग टाइम में किया जाता है। 1 कप पानी लेना है, गुनगुना पानी लेना है, उसमें 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको कंटिन्यू कम से कम 6 महीने से 1 साल यूज़ करेंगे तो यह जो आपकी प्रॉब्लम है पैरालिसिस की, रूमेटाइड अर्थराइटिस की, गाउट की प्रॉब्लम है, कभी भी बॉडी में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो जो प्रॉब्लम है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से आपको मेडिसिन यूज़ करनी है, डोज आपको रिपीटिशन करना है। मैंने आपको पूरी जानकारी दी मदर टिंचर 30 200 पोटेंसी में किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और यह वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बस मेडिसिन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।